एक जमाने में एक खरगोश था जो चाहता था कि अपने इलाके में वहां पे बड़े आदमी बनकर एक डॉन बन जाए। तो उसने क्या किया, एक शानदार बाइक को खरीदा। उस बाइक में हर जगह में उस इलाके में घूमकर अपने आप को बड़ा बनाया। रंगीन कपड़े पहनते थे। और एक दिन वो एक दुकान में गए। वो दुकान उनको बहुत पसंद आए, इसलिए हर एक दिन सुबह सुबह उस दुकान में चले जाते थे जो चौरास्ता में था। और वहां पे जाके सुबह सुबह उस दुकान में जाके वो चाय पीते थे। सुबह सुबह में वो मफलर पहन लेते थे, अपने गॉगल्स पहन लेते थे, बाइक का गॉगल्स पहन लेते थे, हेलमेट नहीं पहनते थे, बस जोर से तेज से बाइक में जाते थे। हवा में उसके बाल उड़ते थे और उसका मफलर भी जो गर्दन में लगा वो भी हवा में जाता था, हिलता था। और उस दुकान में जाके वो चाय सुबह सुबह हर एक दिन वो जाके पीते थे। वो चाय का दुकान जो है वो बगल में, उस चाय का दुकान के बगल में वहां पे वो एक एक सब्जी मंडी था। और उसने एक दिन उस सब्जी मंडी में वहां पे जाते वक्त उसने देखा कोई जा रहा वहां पे, लाल रंग का एक सुंदरी को उसने देखा वहां पे। और वो लाल रंग का सुंदरी वो हर समय लाल वस्त्र पहन के ही जाती थी। सुबह सुबह बाजार में जाके घर के लिए, अपने माँ बाप के लिए वो सब जो कुछ भी खरीदना है खरीदती थी। और बिल्कुल उसका ड्रेस जो है वो गाजर की तरफ उसका ड्रेस था। हर हर लोग उसको, वहां के उस इलाके के लोग उसको बोलते थे गाजर करके बोलते थे उसको, एक लाल गाजर। और सब कोई उस इलाके में उसको बोलते थे लाल गाजर, इतना सुंदर थी देखने में। तो डॉन धीरे धीरे से हर एक दिन जब वो सुबह में वो चाय पीने जाते थे, धीरे धीरे से उसके साथ दोस्ती किया, उसका नंबर भी ले लिया उससे। फिर हर एक दिन व्हाट्सएप में उसके साथ चैट करता था, टेक्स्ट भेजता था, एसएमएस भेजता था, फेसबुक अकाउंट भी उसके लिए खोलकर उसके साथ बातचीत करता। मैक्सिमम व्हाट्सएप में चैट होता था और उसका पीछा करने लगे। कभी कभी उसको कॉल भी करता था, उसको उसका आवाज सुनने में बहुत पसंद था। लेकिन धीरे धीरे से गाजर को यह मालूम हुआ ये मेरा पीछा कर रहा। बीच रात में भी कॉल करता था, 1 बजे 2 बजे उसको रात में कॉल करता था। तो इस गाजर को बुरा लगा कि ये हमको बहुत डिस्टर्ब कर रहा है। तो उसको डांटा कभी 2-3 बार, ऐसा मत करो ऐसे मत करो। फाइनली उसने ब्लॉक कर दिया उसका सेल फोन को और उससे बात नहीं कर पाया। लेकिन डॉन खरगोश जो है वो खरगोश को किसी ना किसी प्रकार पकड़ना चाहता था और हर एक दिन किसी ना किसी प्रकार उसका पीछा करता था। लेकिन उसको मालूम नहीं कि सेक्सी गाजर जो है बहुत तेज थी, दौड़ने में बहुत तेज थी। और जैसे ये बाइक में पकड़ने की कोशिश किया, वो गली गली में घुसती थी कहां जहां बाइक नहीं जाए। तो ये दौड़ा दौड़ी करके उसका पीछा करता था, लेकिन गाजर बहुत तेज थी, उसको पकड़ना ही मुश्किल। डॉन ने सोचा ये क्या है, लोग बोलते हैं डॉन को पकड़ना मुश्किल है। मुश्किल नहीं, वो नामुमकिन है। लेकिन इस गाजर को हम नहीं पकड़ पा रहे हैं। तो क्या हुआ, उसको मालूम हुआ ये चर्च जाती थी, उस चर्च में भी गए। वो प्रार्थना भवन में जाने लगे उसको पकड़ने। फिर गाजर प्रार्थना भवन छोड़कर मेथोडिस्ट चर्च में चली गई। फिर वहां पे भी पीछा किया, फिर मेथोडिस्ट चर्च छोड़ के बैप्टिस्ट चर्च में चली गई। फिर उसने क्या किया, कलकत्ता के शहर छोड़कर वो दिल्ली के शहर में चली गई, वहां पे भी पीछा किया। दिल्ली का शहर छोड़कर चेन्नई में चली गई, वहां पे भी पीछा किया। फिर बैंगलोर चली गई, वहां पे भी पीछा किया।
फिर आखिरी में लड़की ने फ्लाइट पकड़कर वो अमेरिका चलेगी, वहां पे भी पीछा किया। फिर अमेरिका से साउथ अफ्रीका चली गई, वहां पे भी पीछा किया। फिर उसने सोचा यहाँ पे इस दुनिया में रहने से ये मेरा पीछा ही करते रहेगा, तो वो चंद्रमा में चली गई, रॉकेट में चली गई चंद्रमा में। तो चंद्रमा में भी उसका पीछा किया, स्पेस सूट पहन के वो भी उसका पीछा किया। तो जब चंद्रमा में थी, उसका दौड़ा दौड़ी करके पकड़ने की कोशिश किया। उसने अपने स्पेस सूट में एक्स्ट्रा स्पेशल नाइट्रोजन का एक क्या है जेट पैक लगा दिया। तो जैसे भाग रही थी, उसने नाइट्रोजन को ऑन किया तो सीधा जोर से जाके उसने उसको पकड़ लिया। आखिरी में डॉन खरगोश ने गाजर को पकड़ लिया और फिर उसको घर ले आए। ले आने के बाद उसने अपना डाइनिंग टेबल में गाजर को रखा, प्लेट के ऊपर में रखा, और प्लेट के ऊपर रखने के बाद उसने फोर्क और स्पून लिया। गाजर मुझको मिल गया, डॉन खरगोश को गाजर मिल गया। अब उसको खाने के लिए तैयार हो रहा था और उस प्रकार खा रहा था। इस कहानी में एक इंपॉर्टेंट लेसन हम सीखते हैं। क्या लेसन सीखते हैं? अगर हम मेहनत करते हैं और कोशिश करते हैं तो जिंदगी में जो भी चाहिए तुमको मिल जाएगा। ये इस कहानी का मॉरल लेसन है। लेकिन जैसे वो खा रहा था, वो गाजर को खा रहा था, तो अचानक एक मोटा वाला पीस गाजर का जाके उसका गले में जाके अटक गया और निकालने की कोशिश किया, नहीं निकल पा रहा, बहुत तड़पा, क्या क्या कोशिश किया, आखिरी में सांस नहीं ले पाया, तो डॉन खरगोश वहीं पे मर गए। तो यहां पे हम दूसरा इंपॉर्टेंट लेसन सीखते हैं, और वो क्या है? जिंदगी में हमें जो कुछ भी चाहिए, अगर हम कोशिश करें मिल जाता है, और जब मिल जाता है हमारा जिंदगी को भी बर्बाद कर सकता है। इसलिए हम लोगों को सावधान रहना चाहिए। ये दूसरा लेसन है। हम आने वाले दिनों में हम ये जो किताबों का इंफॉर्मेशन जो है हम आपको सिखाएंगे, लेकिन आज हम आप लोगों को हम चाहते हैं कि आप लोग सोचेंगे इस बात के बारे में। क्या सोचेंगे? प्रेरितों की किताब में, ओके, प्रेरितों की किताब में आप एक्ट्स चैप्टर 9 में खोल के हम सॉरी एक्ट्स चैप्टर 8 और वर्स 9 को पढ़ो। कोई भी पढ़ सकता है। मौसमी, तुम पढ़ सकते हो क्या? एक्ट्स चैप्टर 8 और वर्स 9। एक्ट्स चैप्टर 8 वर्स 9। हाँ, चैप्टर 8 वर्स। हाँ, यहाँ पे लिखा हुआ है, किंतु শিমন নামে এক ব্যক্তি ছিল, সে পূর্বাবধি সেই নগরে জাদু ক্রিয়া করিত ও সমরীয় জাতিকে চমৎকৃত করিত, আপনাকে একজন মহাপুরুষ বলিত। हाँ, ठीक है। वो यहाँ पे साइमन करके एक व्यक्ति थे जिन्होंने समारिया के देश में जादू टोना करके अपने आप को महत्वपूर्ण करने के लिए बहुत मेहनत किया। ठीक है, तो ये बात हम देखते हैं यहाँ पे कि ये किसी का मोबाइल ऑन है भैया, पता नहीं किसका। हाँ, जयंतो का है। हाँ, तो यहाँ पे देखते हैं कि साइमन जो है वो जादू टोना करके सबको अपने आप को महत्वपूर्ण बनाने के लिए ऐसे किया। और 10वां वचन पढ़ने से मालूम होता है कि लोगों ने सच्ची में सोचा इसके जादू टोना के कारण कि ये बहुत बड़े आदमी है और परमेश्वर का व्यक्ति है। बाद में उस इलाके में फिलिप आया, 12 वचन में देखते हैं। और फिलिप ने क्या किया?
उसने वहां पे परमेश्वर का राज्य के बारे में शिक्षा दिया और चमत्कार के कारण बहुत लोग विश्वास में आए। 13 पढ़ो, 13 में देखो क्या लिखा है। আর সিমন আপনিও বিশ্বাস করিল এবং বাপ্তাইজিত হইয়া ফিলিপের সঙ্গে সঙ্গেই থাকিল। আর हाँ, অনেক চিহ্ন কার্য ও মহাপরাক্রমের কার্য সাধিত হইতেছে দেখিয়া চমৎকৃত হইল। देखो यहां पे शुरुआत में हम देखते हैं कि सिमोन ने जादू टोना करके अपने आप को बड़ा बनाने की कोशिश किया ताकि लोग उसको सम्मान देंगे, वो सबसे बड़ा व्यक्ति है, परमेश्वर का महत्वपूर्ण व्यक्ति है करके। फिर बाद में जब फिलिप आया, उसने देखा कि फिलिप जादू टोना नहीं कर रहा, सच्ची में इसके पास परमेश्वर का शक्ति है। और यहां तक काफी लोगों का बपतिस्मा हुआ, उन लोगों के साथ सिमोन का भी बपतिस्मा हुआ क्योंकि उसने विश्वास किया। सो साइमन बिकेम अ बिलीवर एंड ही वाज बैप्टाइज्ड। बट हम क्या देखते हैं, बाद में पतरस आते हैं वहां पे। 14 वचन में देखते हैं, जब उन्होंने सुना, पतरस और यूहन्ना जब उन्होंने सुना कि समारिया के देश में एक बहुत बड़ा जागृति हुआ, तो पतरस और सिमोन 14 वचन में देखते हैं जाते हैं समारिया के देश में। 15 वचन पढ़ो क्या लिखा वहां पे। 17 वचन 15 15 তাহারা আসিয়া তাহাদের নিমিত্ত প্রার্থনা করিলেন যেন তাহারা পবিত্র আত্মা পায়। हाँ, तो अभी क्या हुआ, यहां पे देखते हैं कि पतरस और यूहन्ना ने प्रार्थना किया कि ये लोग जो हैं, ये परमेश्वर का पवित्र आत्मा, वो का अभिषेक इनको मिलेगा। ठीक है, तो जब ये बात हुआ यहां पे हम देखते हैं यहां पे कि हम यहां पे देखते हैं कि 18 एंड 19 पढ़ो। আর সিমন যখন দেখিল প্রেরিতদের হস্তার্পণ দ্বারা পবিত্র আত্মা দত্ত হইতেছে, তখন সে তাহাদের নিকটে টাকা আনিয়া কহিল, আমাকেও এই ক্ষমতা দিউন যেন আমি যাহার উপরে হস্তার্পণ করিব সে পবিত্র আত্মা পায়। हाँ देखो, तो सिमोन ने का बैप्टिस्म हुआ, वो उसने विश्वास किया, यानी कि विश्वासी बन गया। विश्वासी बनने के बाद उसका बैप्तिस्मा भी हुआ। लेकिन अभी क्या बोल रहा है पतरस और यूहन्ना से, अरे तुम्हारे पास जो पवित्र आत्मा है हमको भी दो, ताकि हम भी दूसरों के ऊपर हाथ लगाएंगे और हम उनको चंगा करेंगे। यहां पे क्या हुआ, 20th वर्ष में देखो क्या लिखा है। 20th वर्ष पढ़ो। কিন্তু পিতর তাহাকে বলিলেন, তোমার রৌপ্য তোমার সঙ্গে বিনষ্ট হোক, কেননা ঈশ্বরের দান তুমি টাকা দিয়া ক্রয় করিতে মনস্থ করিয়াছ। हाँ, और 22-23 पढ़ो। অতএব তোমার এই দুষ্টতা হইতে মন ফিরাও এবং প্রভুর কাছে বিনতি করো, কি জানি তোমার হৃদয়ের কল্পনার ক্ষমা হইলেও হইতে পারে, কেননা আমি দেখিতেছি তুমি কটু ভাব রূপ পিত্তে ও অধর্ম রূপ বন্ধনে পড়িয়া রহিয়াছ। देखो किसका बंधन है, ही इज कैप्टिव टू सिन एंड फुल ऑफ बिटरनेस। इसका मतलब उसके जिंदगी के अंदर में कड़वापन है। ये कड़वापन कहां से शुरू हुआ, पुराने जिंदगी से। उसका जो भी अनुभव हुआ उसके कारण कड़वापन दिल में, उस कड़वापन को हटाने के लिए उसने क्या किया, जादू टोना किया, ताकि अपने आप को बड़ा बनाएगा। बड़ा बन गए। उसके बाद उसने फिलिप को देखा। फिलिप को देखने के बाद उसने देखा ये सच्ची में चमत्कार कर रहे हैं, परमेश्वर का शक्ति से कर रहे हैं, तो हमें भी ये, हम उसने तुरंत विश्वास किया और बैप्टिज्मा उसका हुआ। काफी लोग इस दुनिया में हैं जो बिलीवर्स है, जिनका बैप्टिज्मा भी हो गया, बट दे हैव नॉट चेंज्ड, परिवर्तन नहीं हुआ। हम चाहते हैं बहुत सारी चीजें, जैसे कि मैंने वो खरगोश का कहानी बोला, उसने सोचा मुझे ये चाहिए, वो मिल जाएगा तो सब कुछ मिल जाएगा। बाद में जो मिल गया उसको बर्बाद भी किया। इसका मतलब क्या है, कभी कभी वी मेक डिसीजंस दैट आर रॉन्ग। यहां पे सिमोन ने क्या किया, ही बिलीव्ड एंड ही वाज बैप्टाइज्ड, बट पुराने जिंदगी का इमोशनल बैगेज वो नया जिंदगी में लेके आया।
काफी हम लोग हमारे बीच में हैं जो बिलीव भी किया, बैप्टिज्मा भी हुआ, लेकिन दिल के अंदर में कड़वापन, दिल के अंदर में पाप, वो अभी तक हटाया नहीं है, अभी भी है। हम रिलेशनशिप्स में घुस जाते हैं, लेकिन दिल के अंदर में जो कड़वापन है, दिल के अंदर में जो पाप है, वो कहां पे निकलता है? वो हमारे अगल बगल के लोगों के ऊपर में सबसे पहले निकलता है। दैट इज व्हाई रिलेशनशिप्स गेट डैमेज्ड। रिलेशनशिप डोंट गेट डैमेज बिकॉज ऑफ सम अदर पर्सन। एक किताब एक साइकोलॉजिस्ट ने लिखा है, वो साइकोलॉजी का किताब बहुत पॉपुलर है। वो किताब का टाइटल है आई एम ओके यू आर ओके। उसका मतलब क्या है? वो पूरा बुक इसी बात के बारे में। अगर हम ठीक नहीं है ना, हम सोचते हैं कि पूरा दुनिया ठीक नहीं है। कड़वापन हमारे अंदर में होने से वो कड़वापन दूसरों के ऊपर में गिरता है। ये ग्लास के अंदर में हम पानी डालने से और इसको ग्लास को हिलाने से क्या होगा? पानी गिरेगा बाहर। इसमें दूध डालने से, इसको हिलाने से क्या गिरेगा बाहर? दूध गिरेगा। इसमें ब्लैक इंक डाल दो और इसको हिलाओ ऐसे, तो क्या गिरेगा बाहर? ब्लैक इंक गिरेगा। अंदर में क्या है वही बाहर निकलता है। तुम्हारे अंदर में क्या है? Many relationships get spoiled because we have our own emotional baggage. ये जो व्यक्ति जो है, इसने क्या सोचा? पैसे देने से खरीद सकते हैं सब कुछ। आजकल मिनिस्ट्री करने के लिए, मिनिस्ट्री को बढ़ाने के लिए लोग क्या क्या करते हैं? बिशप बनने के लिए पैसा देते हैं लोगों को, ताकि उनको वोट करेंगे, ताकि वो बिशप बन जाए। डॉक्टर बनने के लिए क्या करते हैं लोग? वो डॉक्टर बनने के लिए लायक नहीं है, लेकिन बहुत अमीर व्यक्ति है, तो क्या करते हैं? वो पैसा देते हैं, डोनेशन देते हैं, और वो मेडिकल कॉलेज को, तो उनको भर्ती मिल जाता है। वो एग्जाम लिखने का जरूरत नहीं, वो भर्ती मिल, पैसे दे दिए ना। इसी प्रकार से डॉक्टर बनने के लिए ऐसे बन जाए, और एग्जाम लिख नहीं पाते, पास नहीं कर पाते, तो क्या करते हैं? पेपर को चेस करते हैं, चेस करके अपना डिग्री भी पैसे से खरीद लेते हैं। वो लोग कलकत्ता में बैठ के डॉक्टर बनेंगे और तुमको दवाई देंगे, तो क्या दवाई देंगे तुमको, बताओ? इसी प्रकार से some of the people also do all kinds of things, अपने आप को बड़ा बनाने के लिए they do all kinds of things। तो हम ये बात देखते हैं, पैसे दे के कोई भी चीज मत खरीदो, पैसे दे के कुछ भी मत खरीदो। तुमको क्या चाहिए? खुदा ने बुलाया है, वो तुमको आशीष देंगे, और खुदा तुमको ऑटोमेटिकली ऊपर उठाएंगे। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम जानते हैं कि इस उम्र में, जिस उम्र में आप लोग हैं, सबसे इंपॉर्टेंट यू थिंक इज रिलेशनशिप्स। कई लोग जिनके पास थोड़ा सा ज्ञान है, वो क्या सोचते हैं? वो रिलेशनशिप के बारे में सोचते नहीं है, पहले वो क्या सोचते हैं? करियर सोचते हैं। लेकिन कलकत्ता के शहर में मैंने इसको नहीं देखा, कोई भी करियर नहीं सोचते हैं। वो पहले ही रिलेशनशिप में घुस जाते हैं, उसके बाद करियर के बारे में सोचते हैं। हम उल्टा करते हैं। अब तुम लोग हमको बताओ, क्या गर्भवती होना पहला सही है कि शादी के बाद गर्भवती होना सही है? तुम सोच के देखो। पहला मैरिज, उसके बाद बच्चा, पहला बच्चा, उसके बाद शादी कैसे हो सकता है? इसलिए पहला कैरियर, उसके बाद रिलेशनशिप्स। एंड यहां पे हम लोग गलती करते हैं। व्हाट डू यू वांट इन लाइफ? रिलेशनशिप्स में बहुत सारे गड़बड़ होते हैं बिकॉज हम अंदर से सही नहीं है, इसलिए वो अंदर का कड़वापन जो है वो दूसरों पर हम निकाल देते हैं। सिमोन का जिंदगी यहाँ पे इस अध्याय में परिवर्तन नहीं हुआ। वो बिलीवर भी था, विश्वासी था। आप लोगों को मालूम है कितने लोग हमारे शहर में, हमारे कलीसियों में विश्वासी हैं, लेकिन दिल के अंदर में कड़वापन, बिटरनेस इन दियर हार्ट। इसके कारण ऑल रिलेशनशिप्स आर डैमेज्ड। तो वी नीड टू थिंक अबाउट इट। हम आज ज्यादा नहीं जाएंगे, यहीं पे रुक जाएंगे। एक दिन छोड़ के हम नेक्स्ट दिन में हम आप लोगों के साथ शिक्षा देंगे, जैसे पार्थो ने सजेस्ट किया था। लेकिन आज सोचने का समय है। व्हाट डू यू वांट मोस्ट इन लाइफ? अभी तुमको जिंदगी में क्या चाहिए? सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या चाहिए?
और उसको प्राप्त करने के लिए तुम क्या कर रहे हो, उसको मिलने के लिए तुम क्या करते हो। ये सिमोन के जैसे हो, कुछ भी देकर खरीद सकते हो। हम उड़ीसा में एक कैंप में गए थे, एक लड़का जो था वो लड़कियों को पटाने की कोशिश में था और उसमें कोई गलती नहीं है। लड़की पटाना ये उम्र में सबको ही करते हैं ऐसे, एवरीबडी गेट्स इनटू व्हाट्सएप। अगर आप बोलेंगे कि आप नहीं करते देन देयर इज समथिंग मेडिकली रॉन्ग विद यू। इस उम्र में तो सबको ही करते हैं। कल हम नेक्स्ट टाइम जब सेशन लेंगे हम डिटेल में बताएंगे व्हाई वी थिंक द वे वी थिंक, एंड इससे रास्ता क्या है वो सब हम इन टर्म्स ऑफ साइकोलॉजी, इन टर्म्स ऑफ बिहेवियरल न्यूरोसाइंस, कॉग्निटिव साइंस, ये साइंटिफिक सब्जेक्ट से हम आपको सिखाएंगे। लेकिन आज यहाँ पे रुकना चाहते हैं, व्हाट यू वांट मोस्ट इन लाइफ, तुमको क्या चाहिए जिंदगी में। गलत प्रकार से प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हो क्या, हमको सावधान रहना चाहिए। अगर हमारी जिंदगी के अंदर में कुछ कड़वापन को इसी वक्त हटाओ। अगर किसी को जाके माफी मांगना तो इसी वक्त जाके माफी मांगो। अगर किसी से तुमने गलती से कुछ बोल दिया है, बिल्ड योर रिलेशनशिप्स विद ईच अदर। एंड हम आपको सच्ची में बोल रहे हैं, सबसे ज्यादा चोट किसको लगता मालूम? अगर तुम गुस्सा हो, द पर्सन हु इज क्लोजेस्ट टू यू। अगर तुम शादीशुदा हो तो तुम्हारा वाइफ के साथ तुम सबसे पहले झगड़ा करते हो। अगर तुम रिलेशनशिप में हो देन रिलेशनशिप्स हैज प्रॉब्लम्स, बिकॉज तुम्हारे अंदर में तुम सही नहीं हो, इसलिए तुम रिलेशनशिप में भी प्रॉब्लम आता है। क्या हो गया? बिलीवर हो गए, विश्वासी हो गए, बैप्टिज्म भी हो गए, लेकिन अंदर से पूरा परिवर्तन अभी तक नहीं हुए। आज हमें उस परिवर्तन का जरूरत है, तभी हमारा रिलेशनशिप सही होगा। चलो हम प्रार्थना में जाएंगे इस समय, और हम चाहते हैं कि इस वक्त हम पार्थो को बोलेंगे हम लोगों को प्रार्थना में लेके जाने के लिए। पार्थो नहीं है क्या यहाँ पे? यस सर, हम है। हाँ, बेटा प्रार्थना करके खत्म करते हैं। हालेलुया। प्रभु आपका शुक्रिया हो कि आपने सिखाया प्रभु, पहले करियर उसके बाद रिलेशनशिप। थैंक यू लॉर्ड कि आपने जो सिखाया कि हम अच्छी तरीके से जान पाए, साइकोलॉजी को भी जान पाए, कैसे हमको चलना है प्रभु, ये भी हम सीख पाए। प्रभु आपका शुक्रिया हो कि आज आपने दिखाई जो सीमोन के लाइफ से, जो विश्वासी बनने के बाद भी वो पैसे से खरीदना चाहता था पवित्र आत्मा के दान। हे प्रभु आप अच्छे हम लोग को बनाइए, पतरस के जैसा, पौल के जैसा। हम दुआ करते हैं कि जो वचन आज सर ने कहा है, ये वचन हम लोग की जिंदगी में भर जाए। ये वचन हम दूसरों को सिखा पाए, अपने जीवन में लागू कर पाए। सर को भी आशीष दीजिए प्रभु, और भी सिखा पाए। स्टूडेंट्स सब के लिए दुआ करते कि सब लोग मिलकर हम सीख पाए, और भी स्टूडेंट जो पहले था वो भी आए प्रभु। या अमूल्य वचन को प्रभु हम अपने दिल में रख पाए। हम सबको आपके हवाले करते हैं, सर को भी आपके हवाले करते हैं। सर का भी जो तबीयत है वो उसको भी सच आप अच्छे रखिए प्रभु। आपके पाक रूह से, आपके लहू से आप प्रभु सर को पूरा चंगा कर दीजिए। हम सब आपके बच्चे हैं प्रभु। हम दुआ करते हैं कि जो आज हमने सीखा है प्रभु, ये हम भूल ना पाए, मगर इसको हम अपने जीवन में, अपने काम में लागू कर पाए। यूथ के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट ये मैसेज है प्रभु। अब दया कीजिए और हम लोगों को भी शक्ति दीजिए कि इसको हम मान पाए। धन्यवाद। ये दुआ आपके बेटे के नाम, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।